संगत जी, आज किचन में काम करते गुरुपा से बात करते-करते मैं सोच रही थी कि एक विषय पे आपके लिए एक बात बनाऊँ, टॉपिक मतलब एक बात बोलूँ मैं आपको, जो शायद हम लोगों के से संबंधित है, लेडीज़ की समस्या होगी। क्या होता था कि सब काफ़ी लोग मुझे डीएम कर मैसेज कर रहे थे कि आंटी जी आप अपने बाल ऐसे क्यों रखती हैं? एकदम व्हाइट कलर कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में। तो आज मुझे लगा कि मैं सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने कहा चलो इस बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। आपको अगर गुरु परिवार से आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम सब एक-दूसरे को आंटी अंकल बोलते हैं। चाहे हम किसी भी ऐज के हैं, चाहे कुछ भी क्योंकि गुरुजी को वो ही पसंद आता था आंटी जी और अंकल जी बोलना। पता है जब मैं बहुत आज से 10-15 साल पहले से मैं खूब मेहंदी लगाती थी कि अरे यार कंडीशनिंग होती है, ये होती है, वो होती है। तो जो छोटे-छोटे जो पहले सफ़ेद बाल आए वो धीरे-धीरे करके इतने अब व्हाइट होने लगे कि अंत में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि मैं सोचती थी कि कलर लगाऊँगी तो मेरे बाल ख़राब हो जाएँगे। बट मैं फिर कह रही हूँ आज अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कह रही हूँ मेहंदी तभी लगाइए जब वो आपके हाथ पत्ते वाली मेहंदी आप पीस लेते हैं, चाहे ग्राइंड करते हैं चाहे सिल पे जैसे भी आज के टाइम पे आपको सहूलियत है वो लगाएँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेहंदी असली आ रही है तो इतना भी भरोसा मत करिए। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड भी लगाए लेकिन केमिकल होता है ना? तो इससे तो आप बेहतर है कोई अच्छा कलर कर लीजिए, ठीक है? तो फिर एक दिन मेरे बाल क्या हो गए कि सफ़ेद-सफ़ेद ज़्यादा हो गए तो वो मेहंदी करूँ तो वो लाल-लाल नज़र आए। अब लाल नज़र आए तो वो मेरे को और ऑड लगे। तो मैंने बोला कि ग्लोबल कर लेती हूँ। ग्लोबल करा अच्छा लगा कि पैसे खर्च करे सैलून में जाके किया तो बहुत अच्छा लगा। हफ्ता भर नहीं हुआ कि वो छोटे-छोटे व्हाइट बाल ना चमकने लग गए। कि अरे यार! ये क्या हुआ? अब क्या करूँ? क्योंकि कलर भी करना है तो आपको 25 डेज़ वेट करना पड़ेगा। तो फिर ऑड लगने लग गया। फिर मैंने क्या किया कि रूट टचअप शुरू करा, खुद से शुरू करा। खुद से क्या हुआ कि जैसे कोई बोलता था 4 नंबर लगाओ, कोई बोलता था ये सीरियस टॉपिक है, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। 5 नंबर लगाओ तो अरे आपका अपना कलर आएगा। मैं 5 लगाऊँ, मैं 4 लगाऊँ, मैं लॉरियल लगाऊँ, मैं कोई भी कंपनी लगाऊँ, जो सलाह दे वो ऐसे जेट काले हो जाएँ मेरे बाल कि जैसे मैंने कोई डाई करी हुई है। वो तो मेरे चेहरे पे ही मुझे खुद को अच्छा ना लगता था वो। तो फिर मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने आप को स्वीकारना शुरू करा, ठीक है ना? मैंने स्वीकारना शुरू करा कि ठीक है, ओके, है, अच्छा है ना, झंझट ही खत्म रहेगा। शर्म आती थी बाहर निकलते हुए, घर के अंदर तो नहीं आती थी, क्यों झूठ बोलूँ? तो फिर धीरे करके वो शर्म भी हटाई कि नहीं यार, ठीक है मेरे बाल हैं, फिर अब बुरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कम से कम इस टेंशन से तो मुक्ति है कि अरे यार रूट टचअप करो, फिर रूट टचअप भी चलो 10 दिन चल जाए तो आदमी इंसान को आराम हो, वो अलग से दिखने लग जाए, आगे से ही दिखने लग जाए, तो फिर मैंने अब छोड़ दिया है। और संगत जी, अपने आप को स्वीकार लीजिए। जिस जिस भी एंगल से हम बिगड़ रहे हैं ना, अपने आप को स्वीकार लीजिए। अगर उस एंगल पे आप या तो आप बहुत पैसे वाले हैं, आप हर रोज़ सैलून जा सकते हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ का ऐसा होता है ना, उनका तो काम होता है। उनका काम है अपने आप को सँवारना अ, अपने आप को मतलब इस तरीके से सँवारना कि वो अपने आप को हमेशा ना एक कहते हैं ना कि केमिकली सँवार रहे हैं। वो नेचुरली नहीं सँवर रहे, वो उनका अपना रीज़न है कि भई उनको उस इंडस्ट्री में खड़ा होना है। आई थिंक मेरे ख़्याल से हमें तो कोई इंडस्ट्री में खड़े नहीं होना है ना और ना ही इतना पैसा है कि मैं रोज़ सैलून जाके कभी गाल ठीक करा लूँ, कभी आँख ठीक करा लूँ, कभी आईब्रोज़ ठीक करा लूँ या ये गर्दन ठीक करा लूँ। तो एक्सेप्टेंस स्वीकारना, अपने आप को स्वीकारना कि मैं जैसी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ। मैं सुंदर क्यों हूँ? क्योंकि मैं मन से अच्छी हूँ, मैं दूसरे के लिए गलत नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ चलो मेरे से बहुत भला नहीं हो सकता, तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं इसमें खुश हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, मैं अपनी भक्ति में हूँ, मैं घर पे भी ध्यान दे रही हूँ, वो उन चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ जो मुझे पॉज़िटिविटी दे रही हैं, ठीक है? अब बाल देख-देख के तो मेरे को तो नेगेटिविटी आती थी, हे! ऐसे-ऐसे हो गए, मैं सच बता रही हूँ। और फिर क्या होता था कि अब मैं बाहर जाऊँगी तो लोग कहेंगे, "अरे वंदना तुझे क्या हो गया?" तो नहीं, स्वीकारिए और आप खुश रहेंगे। पता है मुझे मुझे अब अच्छा लगता है मुझे अब अच्छा लगता है
अब पता नहीं मुझे अच्छा लगता है धीरे-धीरे अब तो काफ़ी सारे हो गए हैं और ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम और सुख, खुशी इसमें है कि आप कितना भी बन-संवर लीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ से खुश नहीं हैं और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो आपके चेहरे पे, आपके बालों पे अगर आपका मेरा हेयर फॉल बंद हो गया है, मैं कोई भी शैम्पू लगाऊँ, मुझे भगवान की कृपा से हेयर फॉल बंद हो गया है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या पता है ये एक प्रॉब्लम ये भी होने लग गई थी कि जैसे मैं कलर करती थी, तो इधर मुझे लगने लग गया था कि मेरे यहाँ से मैं एक साइड से गंजी हो रही हूँ। तो फिर मैंने कहा अब देखिए आप नोट करिए, कुछ भी सब कुछ छोड़ने के बाद ऑयलिंग करती हूँ सिंपल नारियल तेल और यहाँ नारियल तेल मेरा अच्छा होता है मेरा मतलब मैं जो कहते हैं ना उसको कौन-सा वाला नारियल तेल होता है वो वाला कि उसमें कोई भी जिसे कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड वो वाला होता है। बट उसके अलावा कुछ नहीं देखिए अभी मेरी छोटी-छोटी ग्रोथ भी आ रही है और अरे गंजे होने से अच्छा तो ये है कि बाल ऐसे ही रहें। ठीक है ना? क्योंकि अगर गंजे हो जाएँगे फिर उसके लिए कुछ उपाय और वो उपाय करने के पैसे हम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास नहीं है, तो स्वीकार लीजिए, एक्सेप्टेंस रखिए कि यार मैं ऐसे ही मेरी मेरी जाति है, मैं सुंदर लग रही हूँ और ये कॉन्फिडेंस मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। मैं सच बता रही हूँ, वरना इतना मुझे शर्म भी लगती थी। जो मेरी सच बात है मैं अपनी संगत से बोल रही हूँ। चलिए इस टॉपिक पे आज बात हो गई। आई थिंक आई मुझे लगता है कि बहुतों के लिए अच्छा होगा और ज़रूरी आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मैं स्वीकार रही हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार रही हूँ कि अब मैं कुछ टाइम बाद 2-3 साल में 50 की हो जाऊँगी तो मैं अपने आप को स्वीकार रही हूँ और उस स्वीकारने की वजह से मैं खुश हूँ। ठीक है? आप अपने आप को अच्छा बनाइए, अच्छी तरीके से रहिए और देखिए जब आप मन से और दिमाग से ठीक हो जाते हैं ना, तो आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरती की तो देखिए कोई वो ही नहीं है, खूबसूरती क्या है? आप 10 चीज़ें अपने चेहरे पे पोत लें, तो आप सुंदर अब मेरे ख्याल से मोस्टली वुमेन सुंदर लगने लग जाती है ना? होता है ना? क्योंकि मेकअप कहते हैं ना मेकअप मेकअप आपको चेंज कर देता है। लेकिन जब आप मुँह धोते हैं, असलियत में आते देखना तो वही पड़ता है एटलीस्ट सेलिब्रिटीज़ को भी घर जाके वही देखना पड़ता है। ठीक है, वो फिलर्स कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, वो उनकी उनकी इंडस्ट्री के लिए, उन लोगों के लिए मैंने पहले भी बोला ज़रूरी है। बट आई थिंक हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। आप आप स्वीकार लीजिए। आप स्वीकार लीजिए नो फ़िल्टर, नो मेकअप, नो झूठा लुक। हाँ, अगर आपको पसंद है अपने आप को अच्छा बनाना, अच्छा दिखना, पर एक मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि कलर छोड़ने से आपका हेयर फॉल रुकता है, आपका गंजापन रुकता है। आप जहाँ ये जो अपनी सेंसिटिविटी आप बढ़ा देते हैं सर की, वो रुक जाती है। बाल चाहिए या कलर चाहिए? बाद में फिर विग लगाओ, अरे ये करो, वो करो, उसके भी पैसे चाहिए। तो इससे बेहतर ये है कि जब तक आप जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार लेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है? जय गुरु जी। आपको कैसा लगा? मेरे को मन में आया मैं सब्ज़ी बना रही थी तो गुरु जी के से बात करते-करते मुझे ये लगा तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। जय गुरु जी। धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए, सबका ध्यान रखिए पर पहले अपना, फर्स्ट अपना। ठीक है ना? चलिए, नमस्कार।